स्वागत करती हूँ आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीरियड्स में हम करवा चौथ का व्रत कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे आपके प्रश्न और आज उन प्रश्नों के साथ मैं करवा चौथ से संबंधित विशेष नियम आपसे शेयर कर रही हूँ। जो लोग इस व्रत को पहली बार उठाना चाह रहे हैं, यानी अभी नई-नई शादी हुई है, वो इस व्रत को कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ कुँवारी लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है, वो करवा चौथ करना चाहती हैं, तो वो कैसे कर सकती हैं, उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो एक अब मैंने आपसे शेयर किया है। आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। करवा चौथ का प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके करवा चौथ पर आप जो कुँवारी लड़कियाँ हैं, वो कैसे करवा चौथ का व्रत करती हैं या जिनकी एंगेजमेंट हो गई है, वो कैसे करवा चौथ का व्रत करती हैं, उसके लिए मैंने वहाँ पे आपसे शेयर किया। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पीरियड्स में क्या हम करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकते हैं, पीरियड्स में हम व्रत कैसे करेंगे, पीरियड्स में हम क्या खाएँगे, पीरियड्स में पति की पूजन कर सकते हैं कि नहीं, चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं कि नहीं, ये सारे संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे मैं आपसे आज शेयर करूँगी। और बहुत सारी बहनों का ये प्रश्न है कि पीरियड्स में क्या नए कपड़े पहन सकते हैं कि नहीं? तो इसी डिटेल जानकारी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जो भी बहनें इस व्रत को करेंगी उनको ढेर सारी मंगल कामनाएँ। और एक वीडियो में भी प्रश्न आया था कि प्रेगनेंसी में मैडम कैसे करें? प्रेगनेंसी में हम व्रत को कैसे करें? तो एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की है। पुरानी वीडियो है, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। अभी एक नई वीडियो भी डाल रही हूँ, वो भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। आपके सभी प्रश्न का उत्तर वहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, करवा चौथ के व्रत से संबंधित इस समस्त नियम को जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहीं पे भी किसी भी रीज़न पे पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, करवा चौथ जो व्रत है, इसको पीरियड्स में आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है कि पीरियड्स आ गए तो हम व्रत भी नहीं करेंगे। व्रत आपको हर हाल में करना है। आप किसी भी अवस्था में हो, आपने अगर करवा चौथ का व्रत उठाया है तो आपको व्रत करना है। ठीक है? बहुत कुछ ऐसी कंडीशन होती है, बहुत स्पेशल कंडीशन होती है जब हम करवा चौथ के व्रत को हम नहीं करते हैं। उस समय इस व्रत को हमारे हस्बैंड कर सकते हैं, ठीक है? बाकी और कोई भी हमारी जगह करवा चौथ का व्रत नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि करवा चौथ का व्रत या कोई भी व्रत जो आपने संकल्प किया है, वो किसी और को आप खुद से हिम्मत करिए और व्रत को आप रहिए। ठीक है? आपसे नहीं रहा जाता तो पानी पी के रहिए, फलाहार खा के रहिए, लेकिन व्रत आप किसी भी हालत में खुद ही रहिए। ठीक? दूसरी चीज़, पीरियड्स में क्या हम व्रत पति की पूजा कर सकते हैं? ना, सेकंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, पति की पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पीरियड्स में आप पति की पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप चंद्र देवता को अर्घ नहीं दे सकते। जो भी चंद्र देवता से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, वो आपके हस्बैंड करेंगे, आप नहीं करेंगे, ठीक है? तीसरी चीज़, कथा सुन सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल सुन सकते हैं। कथा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी कहीं पुराण का वर्णन हो रहा हो, किसी से की पूजा हो रही हो, आप ना हाथ में अक्षत लेंगे, ना आप थाली फेरेंगे, ना आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप दूर से कथा सुन सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा प्रश्न मिलता है, हम कथा सुन बिल्कुल सुन सकते हैं, आप कथा सुन सकते हैं। आप पूजा नहीं करेंगे, चंद्र पूजन नहीं करेंगे, पति का पूजन आप कर सकते हैं, पति का पैर छू सकते हैं, पति देवता के जो भी आप फूल वगैरह आप उनके हाथ से पानी पी सकते हैं, तो गिफ्ट वगैरह देते हैं तो गिफ्ट दे सकते हैं, उनको चंदन लगा सकते हैं, उनका जो भी आप जिस हिसाब से आप पूजा करते हो, आपके यहाँ का जैसा कल्चर है, वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न मिलता है कि नए कपड़े पहन सकते कि नहीं? देखिए, पीरियड्स में नए कपड़े पहनने का विधान नहीं है, पीरियड्स में नए कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, ठीक है? तो आप कोशिश कीजिए कि पुराने कपड़े पहनिए। अब एक प्रश्न ये आता है कि हम शादी के कपड़े को पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत से घरों में ये रिवाज होता है कि हम करवा चौथ पे शादी का जोड़ा पहनते हैं, स्पेशली जो पहला करवा चौथ होता है, उसपे तो स्पेशली शादी का जोड़ा ही पहना जाता है। तो पीरियड्स में पहन सकते हैं क्या? जी नहीं। जब पीरियड्स होता है, शादी की जितने भी चीज़ें होती हैं, वो बहुत ही पवित्र होती हैं और उनको उतना ही सहेज के रखा जाता है जैसे पति को सहेज के रखा जाता है। आपको पता है, हमारे यहाँ शादी की जो चूड़ियाँ होती हैं, जो शादी का सिंदूरा होता है, जो शादी का एक-एक 16 श्रृंगार का जो एक-एक चीज़ होती है, वो माँ गौरी को अर्पित की जाती है और उसके बाद कन्या को दी जाती है जिसकी शादी होती है। तो इस तरह से उन चीज़ों का प्रयोग हमें नहीं करना है। जैसे हम सिंदूरे की रख-रखाव करते हैं, सिंदूरे की पूजा करते हैं, तो वैसे ही आपको इसमें भी करना है। ठीक है? अब बात आती है सिंदूरे से सिंदूर लगा जिससे हमारी शादी होती है, जिस सिंदूर से उसको हम क्या लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, 3 दिन
अगर आपके पीरियड्स का 3 दिन हुआ है तो आप तीसरे दिन बाल धो के आप लगा सकते हैं। कोई भी दिन हो, तीसरा दिन आपका वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे कोई भी दिन हो, त्योहार में वार नहीं लिया जाता है। वो तीसरे दिन आप सिंदूर लगा सकते हैं। लेकिन अगर पहला दूसरा दिन है तो आप सिंदूर से, या जो आप जिससे आपकी शादी होती है, जो दिया जाता है, हर जगह का अलग कल्चर होता है, तो वो आप नहीं छुएँगे और ना लगवा सकते हैं। उसको लगाना भी नहीं चाहिए, ठीक है? आप लिक्विड सिंदूर यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पति के हाथ से लगवाना चाहिए कि नहीं? तो देखिए, हमारे यहाँ नहीं लगवाया जाता। हमारे यहाँ पति पहली बार विवाह में सिंदूर लगाता है, उसके बाद दूसरी बार जब मृत्युशैया पर हम लेटे होते हैं, तब उसके बाद जो औरतें सुहागन जाती हैं, तो उसका उनका सारे श्रृंगार को उनके पति करते हैं। और मैं आप सभी के लिए यही कामना करती हूँ कि सब ऐसी ही सौभाग्य को प्राप्त करें। तो 2 ही बार सिंदूर लगाया जाता है। बाकी आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिए, अगर आपके यहाँ लगाया जाता हो तो आप लगा सकते हैं, पति के हाथ से सिंदूर लगवा सकते हैं। हमारे यहाँ पर नहीं होता है। आपके यहाँ अगर होता है तो आप लगवा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि 5वें दिन, देखिए 5वें दिन अगर आपका हो गया है मेंसेस का, तो आप 5वें दिन आप कोई पूजा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान जी के लिए आप सारे भोग बना सकते हैं और सारी चीज़ें वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन 5वें दिन के बाद अगर आपका 6वाँ दिन है, तो 6वें दिन में आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाल धो के आप पूजा भी कर सकते हैं और सब कुछ आप टच कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन ले लेती हूँ कि करवा चौथ पर विशेष जो है कि हस्बैंड व्रत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बहुत सारे पुरुष भाइयों का प्रश्न आता है। तो देखिए, अभी तक जितना मैंने पढ़ा है तो वहाँ पर कहीं पे भी महादेव और माता पार्वती को समर्पित ये व्रत, करवा चौथ का व्रत, कहीं पर भगवान शिव ने ये व्रत नहीं रखा है, माता पार्वती ने ही व्रत को रखा है। तो मेरे हिसाब से कोई सजेशन नहीं है इस पे, क्योंकि जो अपनी श्रद्धा से रखना चाहे तो वो रख सकते हैं और मैं मना भी नहीं करूँगी। जिसकी इच्छा है वो रख सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये स्त्रियों का पर्व है, स्त्रियों के लिए व्रत है, तो उनके लिए इस व्रत को करना चाहिए। पीरियड्स में व्रत को शुरू कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा जाता है तो चुनरी फेरी जाती है, बहुत ही नियम होते हैं उसमें। तो पीरियड्स में पहली बार करवा चौथ का व्रत आपको नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने यहाँ का भी देख लीजिएगा। थर्ड डे है तो आप बाल धो के व्रत रख सकती हैं, ठीक है? लेकिन थर्ड डे से पहले आप इस व्रत को संकल्प मत कीजिएगा, आप व्रत मत रखिएगा, नेक्स्ट ईयर आप उठा लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद और भी कोई क्वेश्चन रह गया हो, मैं भूल गई हूँ, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के लिए महापर्व करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आप सभी के जीवन में ऐसा ही सुहाग बना रहे, आप सभी के जीवन में शांति रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। एक और प्रश्न याद आ गया कि मेरा करवा चौथ का व्रत छूट गया था, तो क्या हम फिर से व्रत रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। करवा चौथ का व्रत आपसे छूट गया था तो कोई बात नहीं, आप इस वर्ष रह सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।